सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 9। बच्चों, पाठ 9 है करना क्रिया। पाठ 9 है करना क्रिया। क्रिया बच्चों, करना क्रिया यानी इंग्लिश में हम जिसे वर्ब कहते हैं, वर्ब। तो बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ा था और समझा था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वह शब्द जिससे हमें किसी काम के करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे शब्दों को देखा और जाना कि वह कौन से शब्द होते हैं जिनसे हमें काम करने का पता चलता है। तो बच्चों, जो क्रिया शब्द होते हैं उन्हें हम क्रियाएं भी कहते हैं और हम उन्हें क्रिया शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, हमने उन सभी शब्दों के बारे में पढ़ा था और जाना कि यह शब्द ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से ही हमें उनके किसी न किसी काम करने का पता चलता है। उन शब्दों से हमें किसी न किसी काम के करने का पता चलता है। तो हमने पाठ पढ़ा और इन शब्दों को भी पहचाना और इससे संबंधित हम अभ्यास भी कर चुके हैं। तो बच्चों, अब तक मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्रिया क्या होता है और क्रिया का उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, कल पिछले वीडियो में हमने प्रश्न जो भी अभ्यास इस पाठ के पीछे दिए गए वो भी कर लिया था। तो चलिए हम इन अभ्यासों को एक बार फिर दोहराते हैं और उसके बाद आगे का अभ्यास करते हैं। तो पहले कुछ हम क्रिया शब्दों को देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ क्रियाओं को देखा था, जैसे कि बच्चों आप जानते हैं नहाना, जो भी शब्द ऐसे जिससे हमको पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है, जैसे कि बच्चों पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, रोना, हंसना, गाना, उड़ना, चलना, कूदना, नाचना, खेलना, पकाना। इन सभी शब्दों से हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है, इसलिए इन सभी शब्दों को हम क्रिया शब्द कहेंगे। क्रिया यानी करना, वह शब्द जिससे कोई काम करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर हम पकाना की बात करें तो पकाना खाना पकाने का काम हो रहा है। पकाना शब्द से हमें समझ में आता है कि पकाना यानी खाना पकाने का काम हो रहा है। खेलना खेलने का काम हो रहा है। ख पे एक ही मात्रा खेलना, मतलब इस शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ खेलने का काम हो रहा है। लिखना, ल पे छोटी की मात्रा ली, ख, न पे आ की मात्रा लिखना, यहाँ लिखने का काम हो रहा है। मीरा, मीरा, गाना, गाना, गा रही है, गा रही है से हमें मीरा के गाना गाने का पता चलता है। माँ खाना पका रही है, माँ के खाना पका रही है यानी माँ के खाना पकाने का पता चल रहा है। तो यहाँ पे बच्चों, वह शब्द जिनसे हमें किसी न किसी काम के करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आपको सिर्फ इतना जानना है कि वह शब्द जिससे हमें किसी काम के करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पे पकाना खाना पकाने का काम हो रहा है, खेलना खेलने का काम हो रहा है, लिखना लिखने का काम हो रहा है, नाचना नाचने का काम हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है उड़ने का काम हो रहा है। तो बच्चों, ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें किसी न किसी काम के करने का पता चलता है, इसलिए हम इनको क्रियाएं कहते हैं। हमने क्रिया शब्द या क्रियाएं कहते हैं। इंग्लिश में भी आपने वर्ब पढ़ा होगा तो आपने एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स भी इसी तरह के वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें काम करने का पता चलता है। तो बच्चों, हिंदी में हम इन्हें क्रियाएं कहते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आप सभी को क्रिया समझ में आ गई और यहाँ पे क्रिया के कोई भेद नहीं होते। हमें शब्दों को देखकर पता चलता है कि यह शब्द क्रिया शब्द है, यानी कि इससे कोई काम
हो रहा है। तो बच्चों चलिए अभ्यास भी दोहरा लेते हैं। तो हमने इस पाठ के सारे अभ्यास कर लिए थे। अब हम जो हमने कल किया था, पहले वीडियो में भी हमने किया था और पिछले वीडियो में जो हमने किया था हम उन्हें सिर्फ दोहराएंगे। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने किया था प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्य है 3 में हमारे पास वाक्य है, नीचे न पे बड़ी की मात्रा, च पे ए की मात्रा। नीचे लिखे, नीचे लिखे, नीचे लिखे वाक्यों, व पे आ की मात्रा, क्यों, वाक्यों, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों पर घेरा बना। वाक्यों में क्रिया शब्दों पर घेरा, घेरा घ पे ए की मात्रा, र पे आ की मात्रा। घेरा यानी इस तरह से बनाओ, बनाओ। हमारे पास यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है राम हंसता है। पहला यानी क है, र पे आ की मात्रा राम, राम हंसता, हाँ, स त पे आ की मात्रा ता है, राम हंसता है। अब दूसरा वाक्य है ख, ख है मुझे, म पे छोटे की मात्रा, झ पे ए की मात्रा, मुझे, मुझे आम, आम, मुझे नहीं, यह दूसरा पहले हम लिखेंगे, यह आम मीठा, म पे बड़ी की मात्रा, मीठा है, यह आम मीठा है। उसके बाद हमारे पास है मुझे, म पे छोटे की मात्रा, झ पे ए की मात्रा, मुझे मिठाई, म पे छोटी की मात्रा, ठ पे आ की मात्रा, ई द पे ओ की मात्रा, दो, मुझे मिठाई दो। ये है हमारा ग, तीसरा शब्द वाक्य। फिर हमारे पास है घ, घ में हमारे पास है माँ, म पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, खाना, खाना, माँ खाना पकाती, प का त पे बड़ी की मात्रा ती है, माँ खाना पकाती है। अब बच्चों अब कुछ शब्दों को मिला करके हमने वाक्य बनाया है। चलिए एक एक शब्द को पढ़ करके जानते हैं कि शब्द हैं क्या और इनमें से कौन सा शब्द है जिससे हमें काम होने का पता चलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बच्चों, राम, राम नाम है तो इसे हम संज्ञा कहेंगे। तो हमें संज्ञा शब्द नहीं चाहिए, लेकिन जो भी वाक्य में कार्य होता है वो संज्ञा शब्दों द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है। अगर हम कहें बच्चों, प्रश्न करें शब्द से, शब्द के संज्ञा को पकड़ के हम कहें राम क्या कर रहा है, तो हमें यहाँ पता चलता है राम हंसता है, राम हंस रहा है, राम हंसता है यानी राम हंस रहा है, राम हंसने का काम कर रहा है, इसलिए हंसता है से हमें काम होने का पता चलता है। और हम इस पर इस तरह से गोला बनाएंगे, घेरा बनाएंगे। तो राम हंसता है यानी कि हंसता है से काम होने का पता चलता है। राम यहाँ हंसने का काम कर रहा है, इसलिए राम संज्ञा है, राम हंसने का काम कर रहा है। हंसने का काम किन शब्दों से पता चल रहा है, हंसता है से पता चल रहा है, इसलिए हम हंसता है पे गोला बनाएंगे। उसी तरह से दूसरा वाक्य है यह आम मीठा है, यह आम मीठा है। अब यह आपको मैंने बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द भी इन वाक्यों में है। हमने अभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को नहीं पढ़ा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाक्यों में इनका प्रयोग किया गया है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पे बच्चों वह शब्द जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे यह जो है वह सर्वनाम है, क्योंकि किसी नाम के जगह पे हमने यह शब्द का प्रयोग किया है, तो यह सर्वनाम है। यह आम, आम फल का नाम है तो ये संज्ञा है। और मीठा, मीठा होना यानी ये किसी आम की विशेषता है। यहाँ पे हम मीठा कह करके आम की विशेषता बता रहे कि आम मीठा है, तो ये विशेषण है। और यहाँ पे बचा सिर्फ है, यानी कि इस वाक्य में बच्चों सिर्फ है बचा। है से हमें मीठा होने का पता चलता है, तो है क्या काम कर रहा है, और है
क्रिया हो गया, तो हम है पे गोला बनाएंगे। है से हमें मीठा होने का पता चल रहा है, आम के मीठा होने का पता चल रहा है, मिठास के बारे में वो बता रहा है, इसलिए वह है जो है वह क्रिया हो गया। उसके बाद हमारे पास है मुझे मिठाई दो। मुझे एक बार फिर सर्वनाम हो गया, क्योंकि मुझे हमने किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किया है। मुझे मिठाई भी नाम हो गई, मिठाई एक वस्तु का नाम हो गया। और उसके बाद बचा दो, दो देने का काम कर रहा है, इसलिए दो यहाँ पे क्रिया हो गया, दो यहाँ पे क्रिया हो गया। इस तरह से बच्चों दो से काम हो रहा है, और यहाँ है से काम हो रहा है, इसलिए है पे गोला बनाया हमने, और वहाँ दो से काम हो रहा है, इसलिए दो पे गोला बनाया। उसके बाद माँ खाना पकाती है। इस वाक्य में काम पकाती है से पता चल रहा है। माँ संज्ञा है, खाना भी संज्ञा है, क्योंकि माँ व्यक्ति का नाम है और खाना वस्तु का नाम है, और काम पकाने का हो रहा है। माँ खाना पकाती है यहाँ पे संज्ञा हो गया, इसलिए ये है जो पकाती है, ये है क्रिया। पकाती है यहाँ पे क्रिया हो गया, क्रिया पकाती है यहाँ पे क्रिया हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमें पकाती है से काम होने का पता चलता है, इसलिए हम इसे क्रिया कहेंगे। पहले वाक्य में हंसता है से काम होने का पता चलता है, इसलिए हंसता है क्रिया है। दूसरे में है से काम होने का पता चलता है, इसलिए है क्रिया है। तीसरे में दो से काम होने का पता चलता है, इसलिए दो क्रिया है। चौथे में पकाती है से काम होने का पता चल रहा है, इसलिए पकाती है क्रिया है। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे क्रिया समझा और हमने कुछ अभ्यास भी किया, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो किताब है उसके पीछे कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, और क्रियाकलाप के अंदर, तो क्रियाकलाप में जो भी हमने अभी तक पाठ पढ़े हैं, हर पाठ से कोई ना कोई अभ्यास दिया गया है। हमने पाठ पढ़ा, उसके बाद उसमें दिए गए अभ्यास को भी पूरा किया। तो आज हमने क्रिया किया है, पढ़ा है। अब क्रिया से संबंधित भी अभ्यास दिया गया है, चलिए हम उसे कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे हमने कल शुरू किया था बच्चों, आप देख सकते हैं, कल भी हमने शुरू तो कर दिया था और समझा भी था। तो हमारे किताब के पीछे क्रियाकलाप 7 से 9, क्योंकि ये 9वां पाठ है, तो 7 से 9 में हमारे पास तीसरा प्रश्न, एक प्रश्न है जिसमें हमारे पास ग्रिड यानी कि शब्द जाल दिए गए हैं। इस शब्द जाल को लिख करके हम पहले तो नीचे दिए गए क्रियाओं को ढूंढेंगे, और उसके बाद क्रियाओं के नीचे उनके नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अगर आप देख रहे हैं प्रश्न 3 पे है, निम्न ग्रिड में छुपे क्रिया शब्दों को ढूंढकर नीचे उनके चित्रों के सामने लिखो। पहले हमें ग्रिड में दिए गए शब्दों को मिला करके क्रिया शब्दों को ढूंढना है, फिर नीचे दिए गए चित्रों के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले क्रियाकलाप हमारा पाठ है। क्रिया क ल पे आ की मात्रा ला प, क्रियाकलाप पाठ 7 से 9, 7 से 9, क्रियाकलाप पाठ 7 से 9। अब बच्चों इसमें, इस ग्रिड में, जो आपके सामने ग्रिड दिया गया है, इसमें कुछ वर्ण लिखे गए हैं या अक्षर लिखे गए हैं। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क, ख, फिर है ग, घ, इया, क, ख, ग, घ, इया, फिर है च, छ, ज, त पे ए की मात्रा टे, और उसके बाद है झ से झरना। फिर है, चलिए हम पहले नीचे की तरफ लिखते हैं, इया, ये है इया, फिर है द, फिर है न, फिर है र, फिर है ज्ञ, फिर है ख पे एक की मात्रा खे, फिर है अढ़, फिर है न, और फिर है क्षत्रिय छ। उसके बाद ख के नीचे है ट, फिर है ध से धनुष,
ध से धनुष, ह, ह, हा। फिर है ल, र के बाद ल, फिर है क, फिर है ल, फिर है ण, फिर है य, फिर है त्र। उसके बाद है ग, फिर है क पे बड़े की मात्रा कु, फिर है ड, फिर है न पे आ की मात्रा ना, फिर है ल पे छोटी की मात्रा ली, फिर है ख। बच्चों ख, ख के बाद है न पे आ की मात्रा ना, और फिर है त, फिर है र, और फिर है ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ। फिर है घ के बाद है ठ, उ, ढ़, न, त, थोड़ा बड़ा अक्षर जाल है, और थ। उसके बाद है ठ के नीचे है उ, फिर है ब, फिर है व, फिर है ख, फिर है ज, फिर है ध से धनुष, फिर है ल से लट्टू, उसके बाद है क। फिर दूसरी लाइन में है अड़, उ, फिर अड़, फिर भ, फिर श, फिर न, श के बाद ग है ग, फिर है झ, फिर है द, व, और प, प से पतंग वाला प। उसके बाद है च, अढ़, फिर है न पे आ की मात्रा ना, फिर है प, फिर है घ, फिर है इय, फिर है ध, फिर है श, फिर है त। उसके बाद प, घ, प के बाद यहाँ पे श है श, और इसके बाद यहाँ पे है घ। चलिए, उसके बाद है छ, फिर न है दोबारा, न के नीचे न, फिर क के नीचे आ, का, स, अड़, फिर है ट, प, श, और त। फिर है ज, त, प, न पे आ की मात्रा ना, ह, च, ठ, ढ़, स, और च। फिर है तै, र, न पे आ की मात्रा ना, म, श, ह पे चंद्र बिंदु थोड़ा बड़ा है बच्चों, शब्द जाल स, फिर है न पे आ की मात्रा ना, फिर है ह, फिर है म। उसके बाद आखिरी है थ, फिर है फ, प है, फिर त्र है, फिर छ से छतरी, ड से डाली, उसके बाद द से दौ, फिर अड़, न पे आ की मात्रा ना, दौड़ना। तो बच्चों ये है हमारा शब्द जाल जो आपके सामने बोर्ड पर बना हुआ है। अब इन शब्दों या वर्णों के मदद से हम यहाँ पे क्रियाओं को ढूंढेंगे। इस शब्द जाल में से हम क्रियाओं को ढूंढेंगे और उन क्रियाओं को बगल में लिखेंगे। तो हम यहाँ चित्र नहीं बनाएंगे, पहला चित्र दूसरा चित्र के नाम से हम उन सभी क्रियाओं को बगल में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ शब्दों को पकड़ करके यहाँ पे हमें शब्द जाल को ढूंढना है। तो चलिए हम दूसरे रंग का पेन यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों हम ढूंढते हैं।
अब यहाँ पे क ख ग घ ड़ च छ ज झ य कू, चलो कू द ना, कूदना। पहला शब्द है हमारा कूदना, पहला शब्द है कूदना। क पे बड़े की मात्रा द और ना, कूदना। उसके बाद हमारे पास है कूदना के बाद, कूदना के बाद, कूदना के बगल में है उड़ना, उड़ना। कूदना के बगल में है उड़ना, उड़ना। उड़ना के बाद हमारे पास है ली, कूदना के ठीक नीचे है लिखना, लिखना। कूदना के ठीक नीचे हमारे पास है लिखना, लिखना। उसके बाद है नहाना, 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 नहाना। नहाना के बाद हमारे पास है पकाना, पकाना। ये है पकाना, पकाना। उसके बाद हमारे पास है पकाना के बाद तैरना, तैरना, तैरना। तो पे ए की मात्रा तैर और ना, तैरना, तैरना। हमारे पास 9 चित्र है, यानी 9 शब्द चाहिए हमें, 9 क्रिया शब्द चाहिए हमें। मिला 1 2 3 4 5 6। चलिए उसके बाद हम ढूंढते हैं। उसके बाद है हंसना। देखिए यहाँ पे है हंसना, हंसना। ये है हंसना, ये हो गया हंसना। हंसना के बाद हमारे पास है दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना। दौड़ना के बाद है पढ़ना, पढ़ना। चलिए गिनते कितने शब्द हमें मिल गए। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें कितने शब्द चाहिए थे? 9। तो इतने बड़े ग्रिड में हमको 9 शब्द ढूंढने थे, और बड़े ग्रिड में जब ढूंढना होता है तो वो और भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अक्षर जाल दिया है, जिसे हम ग्रिड भी कहते हैं। इस अक्षर जाल में से हमें कुछ क्रिया शब्दों को ढूंढना था। हमने क्रिया शब्दों को ढूंढा, तो यहाँ पे हमारे पास जो चित्र दिए गए हैं, उन क्रिया शब्दों को उन चित्रों के नीचे लिखना है। जो क्रिया शब्द, जिस चित्र में जो क्रिया हो रहा है उसके अनुसार हमें यहाँ पे लिखना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आप अपनी पुस्तक में देखें, हमने यहाँ पे 9 क्रिया शब्दों को ढूंढा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं क्या क्या है। नहाना, नहाना क्रिया है, क्योंकि उससे नहाने का पता चलता है। कौन सा काम होने का पता चलता है? नहाने का काम होने का पता चलता है। तो यहाँ पे नहाना यानी नहाने का काम हो रहा है। कूदना, कूदने का काम हो रहा है। उड़ना, उड़ने का काम हो रहा है। लिखना, लिखने का काम हो रहा है। पकाना, पकाने का काम हो रहा है। हंसना, हंसने का काम हो रहा है। पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है। और तैरना, तैरने का काम हो रहा है। अब हम चित्र देखते हैं बच्चों, पहले चित्र में क्या हो रहा है। अगर आपके सामने दिया गया ग्रिड के नीचे आप चित्र देखें, तो पहले चित्र में क्या हो रहा है? पहले चित्र में बच्चा नहा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नहाना हमारे पास है यहाँ पे, नहाना। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ से देख करके हम लिखेंगे नहाना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पे लिखेंगे, क्योंकि पहला चित्र है। न, ह पे आ की मात्रा हा, न पे आ की मात्रा ना, नहाना। हमारे पास 9 चित्र है, हमें 9 नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे 9 क्रियाएं। हम यहाँ पे 9 क्रियाएं लिखेंगे, क्योंकि 9 चित्र है और हमारे पास 9 क्रियाएं हैं। तो 9 क्रियाओं को पहचान करके उनके नाम हम लिखेंगे, जो हम इस ग्रिड में ढूंढ चुके हैं, जो हम इस ग्रिड में ढूंढ चुके हैं। यहाँ पे पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां
9। तो 9 हम ढूंढ चुके हैं, चलिए अब इनको हम लिखते हैं। तो पहला नहाना, पहला बच्चा नहा रहा है, तो आप नीचे चित्र के नीचे नहाना लिखेंगे और मैंने यहाँ पे नहाना लिखा है, पहले चित्र के लिए नहाना। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, दूसरे चित्र में खाना पक रहा है, यानी पकाना। पकाना भी हमने ढूंढा है, क पे आ की मात्रा का, न पे आ की मात्रा ना। पकाना कहा था, ये है पकाना, पकाना। उसके बाद हमारे पास है तीसरा, तीसरे चित्र में कूदने का काम हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे कूदना। कूदना भी हमने ढूंढा था, क पे बड़े की मात्रा कूदना, तो हम तीसरे में लिखेंगे क पे बड़े की मात्रा कूद, न पे आ की मात्रा ना, कूदना। चौथा चित्र, चौथे चित्र में क्या हो रहा है, चौथे चित्र में तैरने का काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे तैरना, तैरना। तो यहाँ लिखेंगे त पे ए की मात्रा तैर, न पे आ की मात्रा ना, तैरना। तैरने का काम हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे तैरना। फिर है पांचवा, पांचवें चित्र में क्या हो रहा है, पांचवें चित्र में लिखने का काम हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे लिखना। ल पे छोटी की मात्रा ख, न पे आ की मात्रा लिखना, ये हो गया लिखना। अब यहाँ पे लिखना कहाँ पे हमने ढूंढा था, लिखना, लिखना, लिखना। यहाँ पे भी हमने लिखना ढूंढा था, लिखना। उसके बाद छठे चित्र में हो रहा है हंसना, 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 हंसना। ह पे चंद्र बिंदु, स न पे आ की मात्रा ना, हंसना, हंसना, हंसना यानी हंसने का काम हो रहा है। उसके बाद सातवां है, सातवें चित्र में क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे दौड़ना। द पे औ की मात्रा दौड़, न पे आ की मात्रा ना, दौड़ना। सातवें चित्र में दौड़ने का काम हो रहा है, इसलिए हमने लिखा दौड़ना, और यहाँ आखिर में था दौड़ना, दौड़ना। दौड़ना के नीचे है, दौड़ना के बगल में है खेलना, बच्चा गेंद से खेल रहा है, यानी खेलने का काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे खेलना। खेलना कहाँ हमने ढूंढा था बच्चों, खेलना, खेलना। ख पे एक ही मात्रा खेलना, खेलना। हम यहाँ लिखेंगे ख पे एक ही मात्रा खेलना। देखिए यहाँ पे खेलना है जो कि हमने छोड़ दिया था, तो हम यहाँ लिखेंगे खेलना, खेलना। तो यहाँ हो गया खेलना। ख पे एक ही मात्रा खेलना, खेलना। हमें यहाँ पे खेलना दिया है। चलिए देखिए और चित्र है पीछे, चित्र नहीं और नहीं है, तो आखिरी चित्र है पढ़ना, तो हम यहाँ लिखेंगे पढ़ना, पढ़ना, न पे आ की मात्रा ना, पढ़ना। पढ़ना से पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ना से पढ़ने का काम हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो भी शब्द लिखे ढूंढे यहाँ पे, उनको हमने चित्रों के नीचे लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे चित्र नहीं बनाया है, इसलिए मैंने बगल में लिखा है और चित्र के नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पे उन सभी शब्दों को लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले चित्र में बच्चों क्या हो रहा है, नहाने का काम हो रहा है, इसलिए हमने सबसे ऊपर नहाना लिखा है। क्या लिखा है, नहाना, नहाना। उसके बाद पकाना, तो हमने लिखा है पकाना, पकाना। उसके बाद कूदना, तो हमने लिखा है कूदना, क्योंकि कूदने का काम हो रहा है। उसके बाद तैरने का काम हो रहा है, तो हमने लिखा है तैरना, तैरना। उसके बाद लिखने का काम हो रहा है, तो हमने लिखा लिखना, लिखना। उसके बाद हंसने का काम हो रहा है, इसलिए हमने लिखा हंसना। अब हंसना के बाद हंसना के बाद खेलने का काम हो रहा है, तो हमने लिखा खेलना। तो बच्चों बीच में हमने एक छोड़ दिया है, यहाँ पे हमारे पास खेलना के बाद है उड़ना, तो हम यहाँ लिखेंगे उड़ना। पहले हमारे पास 9 में उड़ना है, उ,
ड़, न पे आपकी मात्रा ना, और उसके बाद 10 में हमारे पास आखिर में है प, ढ़ पे बिंदी ना, पढ़ना। आखिर में है पढ़ना, पढ़ना। और यहाँ पे भी हमने 10 शब्द ढूंढे थे। तो इस तरह से बच्चों हमने इस अभ्यास को भी कर लिया, और इस अभ्यास करने के बाद हमने कुछ और क्रिया शब्दों को देखा, या फिर इन क्रिया शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था, इन्हें एक बार और पढ़ करके हमने और अच्छे से समझा। तो बच्चों जो भी आज हमने किया आप उसे करेंगे, बुक में ही करेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।